Good morning, students. So this is your GK class. So GK means general knowledge, and the knowledge we can acquire from anywhere. So today our topic is Know Our Bihar, the place where we all live. So it's very compulsory to know the place where we live. So let's start. So there are so many points which you may see on blackboard. So we will deal each and every point so that we know our state, we know our Bihar very well. So the first point is location. So Bihar is the state in East India. It is the 13th largest state in India, the third largest state of India by population. It means Bihar जो है वो ईस्ट इंडिया में आता है. इंडिया का 13th लार्जेस्ट स्टेट है बिहार और पॉपुलेशन के टर्म्स में इसका पोजीशन है थर्ड. द नेम बिहार इज डेराइव फ्रॉम द संस्कृत एंड पाली वर्ड बिहार. तो जो वर्ड है बिहार ये संस्कृत और पाली वर्ड बिहार से लिया गया है. इसका मतलब होता है अबॉर्ड. नाउ कम्स टू नेबरिंग. इट इज कंटिन्यूअस विद द उत्तर प्रदेश टू इट्स वेस्ट, नेपाल टू द नॉर्थ and northern part of West Bengal to the east with Jharkhand to the south. ठीक है. It is contiguous मतलब वो उत्तर प्रदेश से वेस्ट की तरफ से मिलता है, नेपाल जो है इसके नॉर्थ में लाइज करता है और वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट जो है इसके ईस्ट में लाइज करता है और झारखंड इसके साउथ में आता है. द बिहार प्लेन इज स्प्लिट बाय द रिवर गैंजेस which flows from west to east. Okay. तो बिहार में जो प्लेन्स हैं, बिहार जो है वो रिवर गंगा, आपको पता है कि हमारे बिहार में रिवर गंगा है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बनती है. इन एंशियंट क्लासिकल इंडिया बिहार was considered a center of power, learning and culture. मतलब एंशियंट इंडिया में पुराने ज़माने में, बहुत पुराने प्राचीन काल में जो बिहार था हमारा उसको वन ऑफ द पावरफुल स्टेट माना जाता था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ पावर था. सेंटर ऑफ पावर मीन्स यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स ऐसे आए हैं जो बहुत ही पावरफुल थे. लर्निंग एंड कल्चर, लर्निंग आर्ट एंड कल्चर में भी, नॉलेज एंड कल्चर में हमारा जो स्टेट था बिहार वो एंशियंट पीरियड्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल था. तो ये हमने पढ़ा एंशियंट बिहार. अब हम पढ़ेंगे करंट बिहार, मॉडर्न बिहार, जो हम आज की सिचुएशन में, आज का जो हमारा बिहार है उसके बारे में. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हर स्टेट का आपको पता है एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं. तो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट. तो गवर्नर ऑफ बिहार इज फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज नीतीश कुमार. ओके. सो आपको फोर्थ पॉइंट दिख रहा होगा, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी. वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जब हम नाम सुनते हैं तो वन नेम clicked our mind is Nalanda University. Yes, the world famous Nalanda University is located in the capital city of Patna and was known as the storehouse of knowledge during ancient days. नालंदा जो है वहाँ पर पहला यूनिवर्सिटी था वर्ल्ड का. आप समझ रहे हो, पूरे दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार के कैपिटल पटना में है और उसे स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज कहा जाता था एंशियंट डेज में. इट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ईरान, जापान, ग्रीस, चाइना एंड कोरिया. मतलब ये ऐसा यूनिवर्सिटी था जिसमें हमारे कंट्री के ही नहीं बाहर फॉरेन स्टूडेंट्स भी वहाँ पढ़ने आते थे. इट वॉज सेड दैट द नालंदा लाइब्रेरी वॉज सेट ऑन फायर बाय द आर्मी ऑफ बख्तियार खिलजी. ऐसा कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, हम जानते हैं नालंदा की जो लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी है, वो अब पूरी तरीके से प्लंडर्ड हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है. तो इसका लोगों का ऐसा कहना है कि बख्तियार खिलजी ने पूरी नालंदा लाइब्रेरी में आग लगा दी थी अपने आर्मी के साथ. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल. तो हम हिंदू हैं तो हमारा सबसे पुराना टेम्पल, सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल जो है वो कहाँ है? द मुंडेश्वरी टेम्पल इन बिहार इज नोन एज द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इन इंडिया. पूरे इंडिया में सबसे पुराना अगर हिंदू टेम्पल कोई है तो वो है मुंडेश्वरी टेम्पल. द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू बोथ लॉर्ड शिवा एंड हिज वाइफ शक्ति.
तो ये टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को और उनकी वाइफ शक्ति, दैट मीन्स पार्वती माँ। होम टू अ मैथमेटिक्स जीनियस, तो हमको ये पता है कि 0 नंबर जो है पूरे वर्ल्ड को ये पॉइंट किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। एंड द अमेजिंग फैक्ट इज आर्यभट्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर बिहार। सो ऑल these points completely make our Bihar and we all are very proud on Bihar because इसमें बहुत सारे ऐसे facts हैं जो हम पहले नहीं जानते थे, but now जब से हम इसे जान गए हैं we should very proud on Bihar, क्योंकि हमारा जो बिहार है, हमारा जो स्टेट है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें थी, वो सारी हमारे बिहार से ही निकली हैं। Aryabhatta who gave 0 number to the world, 9 planets theory and the trigonometric rules was from Bihar. आर्यभट्ट जो थे वो बिहार को बिलोंग करते थे। नंबर 0 वर्ल्ड को देना हो, या 9 प्लैनेट्स हैं उसकी थ्योरी या ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स, ये सब जो है इन सब के रूट्स जो हैं वो बिहार से। तो ये हमने जाना कि हमारा बिहार जो है वो कितना अमेजिंग है, इसमें कितने सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हमको आज के पहले कभी नहीं पता थे और अब हमें पता चल गए हैं। तो डेफिनेटली वी शुड वेरी प्राउड ऑफ आवर बिहार। तो अब हम जानते हैं हर स्टेट जो होता है उसकी कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है, कुछ स्पेशल होता है, उनमें अपनी एक स्पेशलिटी होती है, अपना एक अलग आइडेंटिटी होता है। तो हम अब ये जानते हैं कि बिहार का स्टेट बर्ड क्या है। तो स्टेट बर्ड ऑफ बिहार इज स्पैरो, जिसे हम हिंदी में गौरैया भी कहते हैं। स्टेट एनिमल इज गौर, गौर को हम इंडियन बिसॉन भी कहते हैं, मतलब जंगली भैंस। हमारे बिहार का फाउंडेशन डे, द स्टेट फाउंडेशन डे इज 22 मार्च। बिहार स्टेट फ्लावर इज कचनार। बिहार स्टेट ट्री इज पीपल। बिहार स्टेट फ्रूट इज मैंगो एंड स्टेट फेस्टिवल इज छठ पूजा। सोनपुर इन बिहार इज द फेमस कैटल फेयर हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा। तो सोनपुर जो है बिहार में एक प्लेस है, वहाँ पे जो कैटल फेयर लगता है, इट इज़ द लार्जेस्ट कैटल फेयर ऑफ एशिया। द होल एशिया, पूरे एशिया का सबसे बड़ा फेयर जो है वो सोनपुर में लगता है एंड दैट ऑल्सो सिचुएटेड इन बिहार। सो आई थिंक आप लोग जो है बिहार को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे एंड यू गेट टू नो सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बिहार। थैंक यू।